चलें जी, डे 4 ऑफ समिट ऑफ क्रम्बर लेक और ये जनाब हम पहुंचे हैं पावर विलेज में और यहाँ पे ये हमें कमरा मिला है और ये है ताहिर भाई सुबह सुबह तनावल कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के सेब। और क्या सेब है माशाल्लाह, मैं कहता हूँ ऐसे सॉफ्ट जूसी कमाल के सेब यहाँ के बड़े मशहूर भी हैं। नुमान, कैसा रहा भाई तुम्हारा ट्रिप सो फार? मज़ा आया? बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था लेकिन मज़ा आया इस ट्रैक का। एक डिफरेंट किस्म का जो है ना गंदा ऑफ रोड है जो कह लो अमूमन आप नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल। और धूप में अब यहाँ पे बैठ के मज़ा आ रहा है। हाँ। और डे 4 ऑफ क्रम्बर ट्रैक और पावर विलेज में हम पहुंचे हैं। कहीं पे पावर लिखा हुआ है, कहीं पे पावर लिखा हुआ है। होटल यहाँ पे जो है पैराडाइज इन, इन्होंने भी पावर लिखा हुआ है, तो इवन दे आर कंफ्यूज्ड। खैर, अब आज यहाँ से हम आगे जाएंगे लश्कर गाज के लिए, नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं कैसा रहता है। अभी तक डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो मीडियम किस्म का है। गंदे पत्थर है और थ्रू आउट गंदे पत्थर है। मस्तूज के बाद से आप यानी ये नहीं कह सकते कि यार आपको सुकून से कहीं पे ड्राइव किया आपने। ट्रैप और यहाँ पे सेब बहुत मशहूर है और वाकई बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी किस्म का सेब है। और वो भी यहाँ पे नाश्ते से पहले जवान ने ला के दिए। अभी हम सोच ही रहे थे यार इन्हें कहें कि यहाँ के लोकल सेब खिलाएं, तो ले आया। तो बहरहाल आगे का रास्ता कैसा रहता है वो सारा इंशाल्लाह आज पता चलेगा। वीडियोस में आप जब देख रहे होते हो तो वो शायद चीज़ें उस तरह से नहीं पता चल रही होती। अब खुद जब एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने से पहले वानी भाई की भी वीडियो देखी सारी, दूसरा अब्दुलरहमान भाई की भी वीडियो देखी, तो उसमें तो लग रहा था यार सही है, मज़े में जा रहे हैं जब आए हैं तो फिर पता चला ना भाई इतना मज़ा नहीं है। तो एनीवेज अच्छी जगह है, एंजॉय कर रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और आपको भी कराएंगे। ये जनाब ताहिर भाई तैयारी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। नुमान, तुम्हारा हो गया? हाँ, मेरी कंप्लीट हो गई। सब कुछ रेडी, लग गया सब कुछ? ये मैं तो खुल रहे हो? उसकी वजह होगी। खैर हुए 2 शॉक लीक लीक करके हो जाता है सर। मेरे को वाले टोकर तो नहीं लीक कर रहे। चलो कोई नहीं, हो जाता है, दैट इज नॉर्मल। इमरान भाई क्या हाल चाल है आपका? तैयारी हो गई कंप्लीट? लगेज माउंटेड? जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसाफिर ब्लॉग्स में मेरी हमेशा कोशिश रही है कि सेफ ट्रैवल्स और सेफ्टी मेजर्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, तो उस चीज़ को मैंने हमेशा प्रमोट करने की कोशिश की है। और यही मैंने जिन भी दोस्तों के साथ ट्रैवल किया है उनको भी इसी चीज़ का कहा है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। ये जनाब जूतों पे कंडम चढ़ाया जा रहा है, सेफ्टी फर्स्ट। ये फिर जो है मेरे जूते छोटे छोटे जूते नहीं पहनेंगे नहीं करेंगे मजे लेंगे, कंसीव नहीं करेंगे। ये सब स्टारा ब्रांड के हैं, ये देख। चलें जी, डे 4 स्टार्ट करते हैं। और आज सामान वगैरह पैक करके अभी टाइम क्या हो रहा है? 11 बजने लगे हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया हमने एग्जैक्टली 10:30। तो उसके बाद फिर अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं। कह तो रहे हैं कि रास्ता थोड़ा और ख़राब होगा, अब कितना ख़राब होगा वो जाके ही पता चलेगा। तो सुबह गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह काफ़ी सारे जा रहे हैं। बैग पिछला मैंने नहीं उतारा था, ड्रोन को भी निकाल लेंगे ताकि ड्रोन वगैरह वो भी फ्लाई कर सकें हम। बाकी इंशाल्लाह सो फार डिफ़िकल्टी है रास्ते में, लेकिन मज़ेदार है, रास्ता अच्छा है। जो स्पेशली इंजॉय करते हैं ऑफ रोड को उनको मज़ा आएगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट क्योंकि बहुत लंबा है, ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। आने से पहले एक हमारे दोस्त थे फैसल शाह भाई। फैसल भाई आप कह रहे थे 24 घंटे में नहीं होता ये सर ये 24 घंटे वाला ट्रैक नहीं है, ये अभी हमारा चौथा दिन है और आज हम
पहुंचेंगे सेकंड लास्ट पॉइंट पे। उसके बाद फिर कल हम निकलेंगे कोरम्बर के लिए, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो। फिर वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बर्फ़ है, तो वो उस हिसाब से अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। बाकी जो लोग आना चाहते हैं डूएबल है। जो हम छोटे मोटे ऑफ रोड करते हैं ना, एक आध घंटे के, तो वो मुश्किल होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल उनकी ज़्यादा होती है। इसकी फ़िलहाल अभी तक की डिफ़िकल्टी मैनेजेबल थी, आगे देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट सो फार एवरीथिंग वाज गुड। गाड़ियाँ बहुत जा रही हैं, ये सारे लोकल बंदे भरे। ओए होए, क्या बात है, ना उसको फ़र्क पड़ रहा है ना उसको फ़र्क पड़ रहा है। जिंदाबाद। चले जी। शाबाश। ये है जनाब पावर गांव, और ये जा रहे हैं हीरो। ये अपने अपने नाम बताओ, क्या नाम है? फरहान। और तुम्हारा क्या नाम? उमर। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में हैं? प्रेप 9th। प्रेप में पढ़ते हो या 9th में पढ़ते हो? प्रेप में। अच्छा चलो, मेरा बेटा जो है ना वो भी 9th में पढ़ता है, और वो गेमें खेल रहा है आजकल, पढ़ाई नहीं कर रहा ज़्यादा। तुम लोग भी गेमें खेलते रहते हो? फ्री फायर खेलते हो? बस फिर सारे ही एक काम पे लगे हुए हैं, इसीलिए जो है ना बच्चों के नंबर नहीं आते सही। तुम लोगों के नंबर सही आते हैं? बस सही है। यहाँ पे नेट तो चलता नहीं सही, तो फ्री फायर किस पे खेलते हो? चलता है। कौन सा नेट चलता है? टेलीनॉर का चलता है। चलो फिर ठीक है। ये बच्चे भी जनाब यहाँ पे फ्री फायर खेल रहे हैं, तो फिर बाकियों को क्या कसूर उनको दिया जा सकता। ये अपना बाइक रेडी फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। यहाँ से हम निकलने लगे हैं, और सारे तकरीबन रेडी हो गए। नुमान आगे चला गया, बाकी भाई रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं, तो इनको फिर यहाँ से खुदाफिज करके अब आगे चलते हैं। और आज इंशाल्लाह आगे डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। उम्मीद है कि खैर खैरियत से सारे लोग, सारे बाइक्स पहुँच जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप तक, जो कि होगा लश्करगास। शाम को वहाँ पे पहुँचना है, तो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा और खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। ये भी बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन होटल भी यहाँ पे अब इतना रिमोट एरिया है, कम ही होते हैं, तो बस गुजारे लायक ही था। अब आगे वहाँ पे लस्ट, वहाँ पे कहते हैं कि अच्छा है होटल, तो वो वहाँ पे पहुँच के देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं। यार बेटा ये धक्का लगाना जरा सा। ये क्या हुआ? ये तो अजीब ही काम हुआ, ऐसे तो नहीं होता कभी। एक मिनट ठहर जाओ यार, ये तो बैटरी डाउन होगी, बैटरी डाउन हो गई है। ठहर जाओ, धक्का लगा। मेरे ख्याल से वो स्विच ऑन रहा है, हालांकि रहना नहीं चाहिए, ऑन रहा होगा शायद। हाँ नहीं, बैटरी वो डाउन हो गया जरा। अभी धक्का लगा के मेरे ख्याल से धक्के से करे, उस तरफ जाओ है। हाँ वो मेरे ख्याल से स्विच ऑन रहा है ना, इसकी लाइट ऑन हो जाती है स्विच के साथ ही। एक मिनट ठहर जाओ, पहले यहाँ से तो आराम से निकाल लें। वो आगे उतराई आएगी ना, उधर होगा। अब वो वहां से हो जाएगा, उधर से होगा। ये आगे उतराई आ रही है ना, यहाँ पे होगा। चलो, ओहो जिंदाबाद भाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिंदाबाद यार, ये इतना भारी बाइक तुम लोगों ने। अच्छा जी। चलें जी, शुक्र है हो गया स्टार्ट, ज्यादा वो नहीं करना पड़ा। हाँ नहीं, वो चलता रहता है। हाँ ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम।
एक ज्यादा करीब आ गया यार, ये भी बड़ा प्यारा गाँव है। वाह क्या बात है, पहली बार देखने का किसी को तो उसका तो मजा ही हो रहा है। और ये गांव तो बिल्कुल ज्यादा खुला हुआ, फसलें, हर चीज साथ साथ, फेंसेस, माशाल्लाह। ओहो साहब, वाकई क्या बात। ये गांव पावर से अच्छा था, ये पता नहीं कि ये का क्या नाम। एतजाज फूड वर्क्स। अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, अब जर्नी जारी है। और ये राइट साइड पे जो पासुकोन्स का सिलसिला है ना, वाह, ये असल कैथीड्रल माउंटेन्स जो है ना, पीक्स लग रही हैं कि कैसे बुलंद और थोड़ी सी हैं। पासुकोन में तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक है और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, वाह। लेकिन ये दरख्तों के पीछे से मुझे जो शक पड़ रहा है कि आगे जो स्ट्रेट है वहाँ भी कुछ है ऐसी पहाड़ियाँ जो बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, लेकिन वो उनकी जो पीक्स की जो तकोन नुमा शेप है ना, वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो थोड़ी सी स्ट्रेट है। ये राइट साइड पे है, ये बहुत शार्प किस्म की जो है ना वो लग रही है। नाइस। ये वो सेम वही सिलसिला होगा, क्योंकि अब यहाँ से एक वो जो चिलिंजी पास है वो करके चपुरसन बंदा जा सकता है, वहां से यहाँ पे आ सकता है। तो और वहां पे भी मैंने देखा था लास्ट जो हमारा था वो ब्लॉग चपुरसन का, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो कैसा है। तो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। ये बाजार आगे है कोई छोटा सा, लेकिन जो ट्रेन है ना वो सीधी नहीं हो रही, वो जैसी है वो वैसी ही है। छोटी छोटी बकरियां, वाह क्या बात। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वाह, यहाँ पे क्या हो रहा है? इतनी सारी बाइक्स और जीप सब कुछ यहाँ पे इकट्ठी हैं। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? मामी से पता पूछे। हाँ, छोटे से एरिया में इतनी। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? फौतगी हो गई है? ओहो, चले अल्लाह खैर, ठीक। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, फौतगी हो गई थी, उस वजह से ये इतना रश, इतनी गाड़ियाँ और बाइक्स सारे इकट्ठे हो। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई जनाजा वगैरह पढ़ाते होंगे या कोई मेन मस्जिद होगी, ऐसा कुछ पॉसिबल है वो यहाँ पे हो। अचानक से रेत आ गई बहुत ज्यादा, टायर कर गया उसमें स्लिप। तो यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द। चलें जी, ये दूसरा ब्रिज है इस ट्रैक पे। ओए होए 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 थोड़ा सा इस तरफ आप इधर आ जाए। अब ये हैं गंदे बड़े बड़े गोल पत्थर और बीच में है बड़ी ज्यादा सी रेत। तो यहाँ पे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये पत्थर में रेत तो कुछ बराबर हुए हैं। बड़ा प्यारा सा पुल था।
अस्सलाम वालेकुम यार, खून के लिए, यार खून के लिए किस ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बाइक पर ट्रैवल करते हुए एक अनसंग सा रूल है जो तमाम बाइकर्स फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए कि कहीं पे भी अगर कोई जो भी आगे जा रहा है और दो रास्ते आते हैं तो वहाँ पे अगर कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो फिर आपको रुक जाना है। अगर आपको सही रास्ता पता भी है तो आपको रुक जाना है ताकि पीछे आने वालों को आप गाइड कर सको। यहाँ पे भी इसी तरह से दो रास्ते थे, एक राइट साइड पे था, वो अंदर जो विलेज है वहाँ पे जाता था। ये विलेज है ज़ूपो, और ज़ूपो विलेज में अब यहाँ पे एक खूबसूरत सा ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है, धूप ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसलिए कोई रश नहीं है। लेकिन शाम को यहाँ पे बहुत रश हो जाता है, लड़के आपस में कुछ मैचेस वगैरह खेल रहे होते हैं, डिफरेंट गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आपको फिर आइडिया होता है कि यार ये कितनी बड़ी वैली है और यहाँ पे कितनी आबादी है। भाई भी खड़े हुए हैं। बाकी आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।